गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपने एरिया एंड पेरीमीटर वाली यूनिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले हम जो रेक्टेंगल होती है उसका एरिया और पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अपना अदर्स पार्ट है इस यूनिट का वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो रेक्टेंगल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, a closed figure having four sides in which opposite sides are equal and all the angles are 90 डिग्री। ये बेटा एक क्लोज फिगर होता है। क्लोज मतलब बंद फिगर। ठीक है, हैविंग फोर साइड जिसमें कितनी साइड हो, फोर साइड, इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट मतलब आमने सामने वाली भुजाएं क्या हो, बराबर, एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, और सभी एंगल कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री। ठीक है, एक क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड, एक क्लोज फिगर जिसमें फोर साइड है और जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो और सभी एंगल कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री की, वो क्या होती है आपके पास, रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, हमने एक रेक्टेंगल बना रखा है ए बी सी डी। अपोजिट क्या हो गई, इसके सामने ये अपोजिट हो गई, ये अपोजिट साइड क्या होंगी रेक्टेंगल में, इक्वल होंगी, इसके अपोजिट ये। ठीक है, जो बड़ी वाली साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है रेक्टेंगल में उसे लेंथ कहते हैं और दूसरी को क्या कहते हैं, ब्रेथ। ठीक है, जो बड़ी वाली साइड होती है उसको हम लेंथ कहते हैं और दूसरी वाली साइड को क्या कहते हैं, ब्रेथ। ठीक है, तो ये भी जो लेंथ, ये दोनों इक्वल होंगी, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, ये भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे कि आपने जो क्लास में ब्लैक बोर्ड लगा होता है आपने देखा होगा, जो ब्लैक बोर्ड एक किस शेप में होता है, रेक्टेंगल की शेप में। किस शेप में होता है, रेक्टेंगल में। उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, जो ऊपर वाली साइड, नीचे वाली, लेफ्ट हैंड वाली, राइट हैंड वाली क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो एक ब्लैक बोर्ड होता है वो किस शेप में है हमारे पास, रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, जो नंबर ऑफ साइड कितनी होती है रेक्टेंगल में, फोर, और जो अपोजिट साइड क्या होती है वो इक्वल होती है। इसके बाद नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, कितने कोने होते हैं, 4 भाई, 1 2 3 4। ठीक है, और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। जो आपके पास लेंथ गिवन होती है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ब्रेथ से। लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। ठीक है, आपके पास लेंथ गिवन होगी, ब्रेथ गिवन होगी, आप उनकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो कोई भी आपके पास फिगर हो, हम पेरीमीटर को ही डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास कोई भी फिगर है, उसके चारों तरफ की जो डिस्टेंस होती है, उसके चारों तरफ की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये रेक्टेंगल है, जो इसके चारों तरफ की डिस्टेंस क्या हो गई, ये ए से बी पे गए, बी से सी पे, फिर डी पे, फिर ए पे, तो इसी पॉइंट पे आ गए, तो इसके चारों तरफ की डिस्टेंस क्या होती है, पेरीमीटर। मतलब सभी साइड्स का ऐड, जो आपके पास सभी साइड्स गिवन है उनका ऐड। तो मान लो आपके पास कुछ लेंथ होगी, तो वो लेंथ और ये लेंथ तो सेम हो जाएंगी, वो ब्रेथ वो क्या हो जाएंगी, सेम। उन सभी का ऐड क्या हो जाएगा आपके पास, पेरीमीटर। बट एक फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। क्योंकि 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें जो 2 लेंथ होती है 2 ब्रेथ होती है, 2 लेंथ होती है 2 ब्रेथ होती है, वहां से 2 कॉमन आ गया तो लेंथ प्लस ब्रेथ बच गया। क्योंकि आपके पास सम होता है किसी भी फिगर का, जो पेरीमीटर होता है वो सम होता है उसकी सभी साइड्स का। ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आप लेंथ कैसे निकालोगे रेक्टेंगल के, किस केस में, जब आपके पास एरिया और ब्रेथ गिवन हो। यह फॉर्मूला किस केस में होगा, जब आपके पास एरिया और क्या गिवन हो, ब्रेथ की। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन ब्रेथ। ठीक है, जब आपके पास एरिया और जो ब्रेथ गिवन है तो लेंथ कैसे निकालोगे, एरिया अपॉन ब्रेथ। फिर ब्रेथ कैसे निकालोगे, जब आपके पास एरिया और लेंथ गिवन हो। ये फॉर्मूला जब लगेगा, एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है जी, ये जब एरिया और ब्रेथ गिवन हो, एरिया और लेंथ गिवन हो। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड हम, इसके बाद आता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल होता है, डायगोनल सबसे पहले डायगोनल को डिफाइन करें। डायगोनल क्या होता है, ये एक ऐसी लाइन होती है, ये डायगोनल वो साइड होती है जो किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है।
किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती, वो क्या होता है, डायगोनल। जैसे ए से सी को मिला दिया हमने, इसका डायगोनल हो जाएगा, एक डायगोनल हो गया। मान लो आप ये ड्रा करना चाहो, बी को डी से मिला दिया, ठीक है। रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 2, ठीक है। तो हमने कोई सा भी डायगोनल आप ड्रॉ करोगे तो जो आपके पास गिवन रेक्टेंगल है या जो गिवन भी फिगर है वो कितने, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा जो हमने पढ़ा है, ठीक है।